भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। जोहार, आदाब, नमस्कार। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक गधे की। और एक गधा बाघ के खाल ओढ़ लेता है और उस धोबी को भी निकलना पड़ता है जिसका वह गधा होता है, और वो एक दिन गधा मारा जाता है। बात दरअसल ये है, एक बार एक गांव में एक धोबी रहता था और अपने गांव के लोगों का कपड़ा धोता और उसके साथ साथ बगल के पड़ोस के गांव का भी वो कपड़ा धोता। तो उसके पास एक गधा था। काम समय बीतता है, काम करते करते गधा बूढ़ा हो चुका था। और एक बार इतना बूढ़ा, मतलब कभी कभी पाँव लड़खड़ाता था, बूढ़ा होने की वजह से कमज़ोर भी हो गया था, दुबला पतला हो गया था, और उस तरह से धोबी उसको खाना पीना भी नहीं दिया करता था। तो कभी कभी जब कपड़ा धो करके वापस लाता तो कभी कभी गिर भी पड़ता। तो यहाँ घर आते हैं, कपड़ा उसके गट्ठर से कपड़ा उतारते हैं, गधे के बोझ हल्का करते हैं और गधा को एक खेत में भेज दिया करता था। तो चूंकि जिस खेत में हरी भरी फसल लगी हुई थी, उस खेत का मालिक पहरा देता था, तो उनको पिटाई करती और फिर गधा को भागना पड़ता। तो गधा को वहाँ भी खाने के लिए नहीं मिलता था, और गधा का जो ये धोबी था, जो गधा का जो मालिक था, वो मालिक भी उनको खाने नहीं देता था। तो दिन ब दिन और ही कमज़ोर होता गया, कमज़ोर हो रहा था और दिन ब दिन काम भी नहीं कर पाता था। मतलब 2 घंटे का काम 4 घंटे में करता था। फास्ट ने धीरे धीरे चलता था। एक बार एक आंधी आई, धोबी गधा पर कपड़ा लेकर के जाते हैं, कपड़ा धोते हैं, धोने के बाद सूखने के लिए देते हैं। और जब सूखने के लिए देते हैं तो उस समय आंधी आती है और उनके कपड़े को बहा करके दूसरे जगह कहीं, किसी कपड़ा को कहीं और पहुंचा देते हैं, किसी कपड़ा को कहीं और, किसी कपड़ा को कहीं और, इसी तरह से हर जगह बिखर गया कपड़ा। तो धोबी, आंधी खत्म होती है तो धोबी कपड़ा समेटते हैं, समेटते एक जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक मरा हुआ बाघ था। जब मरा हुआ बाघ देखते हैं ना, तो वहाँ से लौटते हैं और उनके मन में दिमाग में एक बात आया कि इनके खाल अगर हम ये कर लेंगे, छील लेंगे, खाल छीलने के बाद गधे को रात में खाल ओढ़ा देंगे, बाघ का खाल ओढ़ा देंगे और जो है ना खेतों में भेज देंगे चरने के लिए। भरपेट खाना वो खाएगा, तब फिर मोटा तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। कपड़ा लेकर के आते हैं और दूसरे दिन फिर कपड़ा खींचने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए जाते हैं घाट। और जब घाट जाते हैं तो फिर इधर कपड़ा साफ करके सूखने देते हैं और उधर चला जाता है वो बाघ का खाल छीलने के लिए। बाल का खाल जो है ना खरोच करके लाते हैं, बाल का खाल जो है ना लाते हैं और उसके बाद कपड़े में छुपा करके लाते हैं घर। आज घर लाने के बाद इधर रात होती है। जब रात होती है तो गधे को वो खाल उड़ा दिया जाता है और उसके बाद भेज देता है खेत। जब खेत भेज देता है ना, तो वहाँ का पहरेदार देखता है कि बाघ आ गया, तो सारी फसल जो है ना खाने लगा। वो खेत छोड़ करके भाग गया। जब खेत का मालिक खेत छोड़ करके भाग गया तो अपने मन से मन पसंद खाना खा लिया खूब। उसके बाद फिर रातों रात आ जाता है। अब धोबी जो है ना क्या करने लगा, हर रात यही करने लगा। मतलब सुबह में जाता कपड़ा धोने के लिए, शाम में घर आता और रात में बाघ का खाल उनको ओढ़ा दिया जाता और खेतों में भेज देता। जब खेतों में भेज देता तो डर के मारे गांव में हर जगह फैल गया था, डर का माहौल हो गया था कि रात में बाघ आता है और बाघ जो है ना क्या करता है, सारे फसलों को नष्ट करता है, सारे फसलों को खा लेता है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाघ से मुकाबला किया कैसे जाए। इस तरह से बस तंदुरुस्त होते जा रहा था। गधा भी हट्टा कट्टा होने लगा और बहुत तेज काम करने लगा। और इधर ये गधे का मालिक भी बहुत खुश था कि चलो मेरा गधा तो तंदुरुस्त हो गया। एक दिन ऐसा ही हुआ, रात को खाल ओढ़ा करके बाघ का खाल गधे पर ओढ़ा दिया जाता है और खेत भेज देता है। तो एक तरफ खाल जो है ना ये हो गया था, दिख रहा था गधा है, और एक तरफ पूरा बाघ का खाल नीचे गिर गया था और एक तरफ दिख रहा था कि ये गधा है। किसी की नज़र उस पर पड़ी। जब किसी की नज़र उस पर पड़ी ना, तो सब लोगों ने हल्ला कर दिया, शोर कर दिया, अरे ये तो बाघ नहीं है, ये तो गधा है। बाघ के खाल ओढ़ करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोगों को पागल बना रहा है। सारे लोग दौड़े, लाठी से डंडा से सारे लोग दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद जमकर कुटाई करते हैं उस गधे की, जमकर कुटाई करते हैं और वहीं मार करके ढेर कर दिया। अब पता चला कि ये गधा किसका है। तो कहा कि गधा, किसी ने कहा कि यह गधा तो धोबी का है, धोबी ही ऐसा करता है, खाल को जो है ना ओढ़ा दिया जाता है गधे को और वो भेज देता है खिलाने। हम लोगों का सारा फसल नष्ट कर दिया। गांव के सारे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और धोबी के घर पे चलते हैं और धोबी की भी कुटाई होती है। मजबूरन धोबी को अपना गांव छोड़ करके दूसरे जगह भेज दिया, दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये अपना गांव छोड़ना पड़ा, घर परिवार छोड़ना पड़ा, दूसरे जगह घर परिवार लेकर के दूसरे जगह जा करके उनको शिफ्ट करता है। कहा कि अब इस गांव में दोबारा तुम कभी दाखिल नहीं हो सकते हो।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोगों को कब तक आप पागल बनाएंगे। ज्यादा दिन तक आप लोगों को पागल नहीं बना सकते हैं। आखिर एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी।